वार्निंग, जो कहानी अब आप सुनने जा रहे हैं वो टीवी सीरियल्स में कभी नहीं दिखाई गई। ये महाभारत का सबसे डिस्टर्बिंग और सेंसर्ड चैप्टर है। सीन, शतशृंगा पर्वत, घनघोर जंगल, रात का वक्त। पांडवों के पिता महाराज पांडु अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनका शरीर कर्स की वजह से कमजोर हो चुका है, लेकिन मरने से ठीक पहले पांडु ने अपने 5 बेटों को बुलाया और एक ऐसी आखिरी इच्छा, लास्ट विश मांगी जिसने धर्म की डेफिनेशंस को हिला कर रख दिया। पांडु ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार क्रिमेशन मत करना, मेरे दिमाग को निकालना और उसे खा लेना। हाँ, आपने सही सुना, कैनिबलिज्म। पांडु जानते थे कि उन्होंने जिंदगी भर जो ज्ञान, जो कॉस्मिक डेटा कलेक्ट किया है, वो उनके शरीर के साथ जलकर राख हो जाएगा। वो चाहते थे कि ये नॉलेज ट्रांसफर हो, डीएनए के थ्रू नहीं, डाइजेशन के थ्रू। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन डर के मारे पीछे हट गए। ये पाप था, अधर्म था। एक बेटा अपने बाप का मांस कैसे खा सकता है? सब शांत थे, सिर्फ हवा की सनी सनी आवाज आ रही थी। तभी सबसे छोटा भाई आगे आया, सहदेवा। सहदेवा ने बिना कुछ बोले अपने पिता के स्कल को पत्थर से तोड़ दिया। ये डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, लेकिन ये नॉलेज की भूख थी। उसने दिमाग का पहला टुकड़ा उठाया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही वो टुकड़ा उसके पेट में गया, सहदेवा के दिमाग में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। साइनेप्सिस फायर होने लगे, यूनिवर्स का कोड क्रैक हो गया। सिर्फ एक टुकड़ा काफी नहीं था। सहदेव को समझ आ गया था कि ये आम मांस नहीं, ये एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव है। उसने दूसरा टुकड़ा उठाया। जैसे ही दूसरा टुकड़ा गले से नीचे उतरा, सहदेव की तीसरी आंख खुल गई। उसने वो देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसने पास्ट देखा, कुरुवंश का जन्म, देवताओं के रहस्य और सृष्टि की शुरुआत। उसका दिमाग पुराने युगों के डेटा से भर गया, लेकिन भूख अभी बाकी थी। उसने तीसरा और आखिरी टुकड़ा खाया, और इस बार यूनिवर्स का सबसे डार्क रहस्य अनलॉक हो गया, द फ्यूचर। सहदेव ने भविष्य देख लिया। उसने देखा कि आगे क्या होने वाला है। हस्तिनापुर के राजमहल में षड्यंत्र, एक भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण। उसने वो डर देखा जो आने वाला था। उसने कुरुक्षेत्र की लाल जमीन देखी, जहां उसके अपने भाइयों के हाथ अपनों के खून से संगे हुए थे। उसने भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर तड़पते हुए देखा। सहदेव अब एक आम इंसान नहीं रहा था, वो त्रिकालदर्शी बन चुका था। वो जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान था। उसके पास महाभारत की पूरी स्क्रिप्ट थी। वो जानता था कि कौन मरेगा, कौन जीतेगा और युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस खेल का एक डायरेक्टर भी था, भगवान कृष्ण। कृष्ण को पता चल गया कि सहदेव ने यूनिवर्स का सोर्स कोड हैक कर लिया है। अगर सहदेव ने यह भविष्य किसी को बता दिया तो नियति बदल जाएगी और महाभारत का युद्ध नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। अचानक वहां कृष्ण प्रकट हुए। उनका रूप शांत था, लेकिन उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का भय था। कृष्ण ने सहदेव की तरफ देखा और एक ऐसी शर्त, एक ऐसा श्राप दिया जिसने उसके ज्ञान को उसकी सबसे बड़ी सजा बना दिया। कृष्ण ने कहा, सहदेव, आज से तुम्हारा मौन ही तुम्हारा जीवन है। अगर तुमने खुद से किसी को भी आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बताया या भविष्य की भविष्यवाणी की तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। सहदेव के पास सबसे बड़ा ज्ञान था, लेकिन वो सबसे बड़ा बेबस बन गया। इमेजिन कीजिए उस मेंटल टॉर्चर को, अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखना और पहले से जानना कि यह होने वाला है, फिर भी एक शब्द न बोल पाना। अपने भतीजे अभिमन्यु की मौत को पहले से देखना और चुप रहना। कृष्ण ने सहदेव को मौत नहीं दी, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, एक ऐसे इंसान की तरह जो चिल्लाना चाहता है लेकिन जिसके होंठ सिले हुए हैं। सहदेव लाश नहीं था, वो एक जिंदा कब्र बन गया था। उसके अंदर चीखें थीं, लेकिन बाहर सन्नाटा था। सोचिए उस पल को, जब हस्तिनापुर की सभा में द्यूत का खेल शुरू हुआ। शकुनी मामा अपने जादुई पासे फेंक रहे थे। हर कोई सांसें रोककर रिजल्ट देख रहा था, लेकिन सहदेव रिजल्ट नहीं देख रहा था। वो देख रहा था कि अगले 1 घंटे में उसकी पत्नी द्रौपदी के बाल खींचकर उसे सभा में घसीटा जाएगा। सहदेव चाहता तो वो तुरंत खड़ा होकर चिल्ला सकता था, वो युधिष्ठिरा का हाथ पकड़कर रोक सकता था, लेकिन कृष्ण का श्राप उसके गले पर एक तलवार की तरह लटक रहा था। अगर वो बोला तो उसका सिर फट जाएगा, और अगर वो मरा तो पांडव युद्ध में कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए वो पत्थर बनकर बैठा रहा। आंसू गिरते रहे, लेकिन होंठ नहीं हिले। ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन सहदेव ने सुबह उठते ही देख लिया था कि आज क्या होने वाला है। उसने देखा कि उसका भतीजा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसेगा। उसने देखा कि 7 महारथी मिलकर एक बच्चे को मार डालेंगे। वो चाहता तो अर्जुन को रोक लेता, वो चाहता तो अभिमन्यु को टेंट से बाहर ही नहीं जाने देता, लेकिन नियति यानी डेस्टिनी को बदलना यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ था। सहदेव ने अपनी आंखों के सामने अपने ही खून को कटते हुए देखा। लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने सहदेव को रोका क्यों नहीं, उन्होंने उसे वो दिमाग खाने क्यों दिया? जवाब सिंपल है, यूनिवर्स को हमेशा एक विटनेस यानी साक्षी चाहिए होता है, कोई ऐसा जो सब कुछ जानता हो लेकिन इंटरफेयर ना करे। सहदेव वो कैमरा था जो महाभारत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मूवी को एडिट नहीं कर सकता था।
आज हम सब फ्यूचर जानना चाहते हैं। हम कुंडली दिखाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, एआई से पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। लेकिन सहदेव की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, भविष्य न जानना एक गिफ्ट है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको पता चल जाए कि आप कब मरने वाले हैं या आपके लव्ड वंस कब मरने वाले हैं, तो आप आज जीना भूल जाएंगे। सहदेव ज्ञान के बोझ तले दब गया था। इसलिए अगली बार जब आप फ्यूचर जानने की कोशिश करें तो याद रखें, कभी कभी अंधेरे में रहना ही सबसे बड़ी रोशनी है। सहदेवा की ये कहानी सिर्फ महाभारत का एक पन्ना नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा गणित है। अगर आप भी इतिहास के दबे हुए रहस्यों और मिथोलॉजी के हिडन चैप्टर्स को डिकोड करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ गणित को। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा डार्क होने वाला है। तब तक के लिए याद रखें, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, धर्म का उदय होना निश्चित है। जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अपना सृजन करता हूं। देखते रहिए लाइफ गणित।